हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक न्यू पॉइंट दिया जा रहा है, वो है रिवाइज जीपी रेट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? रिवाइज जीपी रेट। रिवाइज जीपी रेट को फाइंड आउट करना है। बाकी क्वेश्चन में हमें सेम जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग वगैरह प्रिपेयर करना है। अब मेन पॉइंट जो है रिवाइज जीपी रेट का, ये हमें क्यों फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया रहेगा। जैसे जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर में या फायर पीरियड के केस में आपको करेंट ईयर में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो जैसे भी हमें सिचुएशन दी जा रही होगी हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो उस केस में हमें पहले जीपी रेट को फाइंड आउट करना होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए आपको दिया जा रहा है एक कंपनी है, उसमें जो है 27 अगस्त 2017 को फायर से जो है हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब ये जो स्टॉक है उसमें से 18,000 का स्टॉक छोड़ करके सारा स्टॉक क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो ये जो आपका 18,000 का जो स्टॉक बच गया है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सैलवेज का नाम देंगे। इसके बाद देखिए जो प्रीवियस यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जीपी रेट नहीं दिया जा रहा है, तो जीपी रेट के ब्याज में क्या दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर की आपको ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब उस अकाउंट को बनाने में आपको एक पॉइंट और दिया जा रहा है, स्टॉक है उसको बोला जा रहा है कि 10% कॉस्ट प्राइस से कम पर शो किया जा रहा है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको बोला जा रहा है कि 10% प्लस पे दिखाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जा रहा है वो 10% कम पे किया जा रहा है, मतलब कि 90% पे आपको किया जा रहा है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो वैल्यूएशन है वो 100% पे ना करके 110% पे किया जा रहा है। और हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आपको जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन है वो अगर लेस देन है या मोर देन है तो उसको हमें किस पे सॉल्व करना है, 100 पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या करेंगे, 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो है आपको ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड है 27,000। तो देखिए 27,000 इसको भी हम लोग 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 100/90 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30,000। परचेज आपको दिया जा रहा है 4,60,000 रुपीज का। इसके बाद आपको सेल्स दी जा रही है 6 लाख रुपीज की। सेल्स कितने की दी जा रही है, 6 लाख रुपीज की दी जा रही है। और इसमें एक पॉइंट और है, लॉस बाय फायर जो है, एक गुड्स और आपका लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू दी जा रही है। इसके बाद जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया जा रहा है वो है आपका 66,000 रुपीज का। कितना है, 66,000। ये जो है आपका 110 पे दिखाया जा रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो जब 100 में कन्वर्जन करेंगे इसको तो ये हमारा आ जाएगा 60,000 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा 6,70,000। टोटल इसका आ जाएगा 6,70,000। अब ये 6,70,000 से हम लोग डेबिट के बैलेंस को माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल 6,70,000 से हम लोग डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4,90,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग अमाउंट आ गया। और ये हमारा किस चीज का पार्ट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट। ये किसका पार्ट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट। अब देखिए हमारा जीपी कैलकुलेट हो गया 1,80,000। अब हमें क्या करना है, जीपी रेट को फाइंड आउट कर लेना है। तो जीपी रेट के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था, जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है, जीपी इंटू 100 नेट सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले जीपी रेट फाइंड आउट करते हैं। जीपी रेट
इज इक्वल टू आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है 1,80,000 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स दी जा रही है 6 लाख रुपीज की। कितनी दी जा रही है? 6 लाख रुपीज। तो ये आपका जीपी रेट कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? जीपी रेट 30%। बट अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें क्या हो रहा था, जो जीपी रेट आ रहा था इसी जीपी रेट को हम लोग क्या कर रहे थे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई कर रहे थे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नई इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 5% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेलिंग प्राइस जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस्ट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हमारे सेलिंग प्राइस में तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5%, बट कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि इस जीपी रेट को हमें क्या करना होगा, रिवाइज जीपी रेट में कन्वर्ट करना। कैसे करना है इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, रिवाइज जीपी रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना है। जैसे यहां पर आपको जो 2017 में बोला जा रहा है, देखिए हम लोग वर्किंग के थ्रू समझ लेते हैं। अगर जो प्राइस है हमारा, प्राइस कितना हाई हो रहा है इन 2017 में, 2017 में आपका जो है एट द रेट ऑफ 5% आपका क्या है, रेट हाई हो रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, जैसे 100 है तो 5% इंक्रीज हो गया तो 105 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो देखिए, जो सेलिंग प्राइस हमारा 105 है, बट कॉस्ट में हमें क्या हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। कॉस्ट हमारी कितनी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग। ये तो अब देखिए इसका मतलब कॉस्ट हमारी कितनी हुई होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर माने सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है और हमें कॉस्ट दी नहीं गई है, प्रॉफिट कितना दिया गया 30, तो हमारा जो कॉस्टिंग है वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70 हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रीवियस ईयर में हमारी कॉस्ट कितनी थी, 70 थी, सेलिंग प्राइस कितना था 100, प्रॉफिट कितना था 30। अब आपको जो करंट ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जिस ईयर में फायर हुई है, उस केस में आपको दिया जा रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस हमने यहाँ पर 100 प्लस 5 किया तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 105, लेकिन कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस अगर 105 है और कॉस्ट हमारी 70 है तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 35 हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सेलिंग प्राइस के 5% इंक्रीज होने से हमारे प्रॉफिट पे जो इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 की जगह प्रॉफिट कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया, 35। बट ये 35 जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 105 पे हो रहा है। मतलब कि जब हम लोग 105 की सेलिंग प्राइस कर रहे हैं तो प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 35 रुपीज का हो रहा है। अगर ये सेल हमारी 100 पे हो, सेलिंग प्राइस हो, तो हमारे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 35 अपॉन 105। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा 33.33%। ये आपका क्या आ गया, रिवाइज जीपी रेट। तो देखिए, जो प्रॉफिट हमारा 100 पे 30 हो रहा था, यहाँ पे 105 पे कितना हुआ था, 35 हुआ। तो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 105 में 35 है, तो देन 100 अगर हमारा सेलिंग प्राइस है तो कितना आ जाएगा, 33.33%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज जीपी रेट आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा।
ये क्या आ गया, रिवाइज जीपी रेट। और इस रिवाइज जीपी रेट को हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई। ठीक, अब हम लोग आते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। इसमें देखिए जो आपको बताया था, फायर जो है 27 अगस्त 2017 को लगी है, और हमारा जो ये पीरियड दिया है वो 1 अप्रैल 2017 टू 27 अगस्त 2017 का आपको दिया गया। अब इस पीरियड का जो है परचेज आपको दी जा रही है 2,30,000, और परचेज से पहले जो इसका प्रीवियस का क्लोजिंग है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 60,000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक को लिख देते हैं। परचेज आपको दिया जा रहा है परचेज आपको दी जा रही है 2,30,000 की। सेल्स आपको दी जा रही है 3 लाख रुपीज की। सेल्स कितने की है, 3 लाख रुपीज की आपको दी जा रही है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेंगे। कौन सा जीपी रेट लगाएंगे, तो 33.33% जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है रिवाइज जीपी रेट, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सेल्स है आपकी 3 लाख रुपीज की, तो 3 लाख रुपीज का इंटू 33.33% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज अप्रॉक्स इसको ले लेंगे। अब इसका देखिए टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3,90,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 3,90,000। डिफरेंस निकालेंगे तो 90,000 हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट। और यही हमारा 90,000 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। इसी अमाउंट दी जा रही है 50,000 रुपीज की दी जा रही है पॉलिसी। तो हम लोग क्या करते हैं, और सैलवेज आपको दिया जा रहा है 18,000 रुपीज का। तो हम लोग क्या है, नेट क्लेम को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो हम लोग एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। आपको क्या था, अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक या एक्चुअल लॉस भी बोलते हैं अपॉन क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, नेट क्लेम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेते हैं, सॉरी इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए नेट क्लेम के लिए, नेट क्लेम इक्वल टू बताया था अमाउंट ऑफ पॉलिसी इनटू लॉस ऑफ स्टॉक अपॉन क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। अब देखिए अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपको कितनी दी जा रही है, 50,000 रुपीज की दी जा रही है। तो 50,000 ले लेंगे। और इसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया जा रहा है, 90,000 रुपीज। तो लॉस ऑफ स्टॉक के लिए आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर है 90,000, इसमें से हमें सैलवेज 18,000 आपको दिया जा रहा है, माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक 72,000 रुपीज का क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। अब इस लॉस ऑफ स्टॉक को हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नेट क्लेम फाइंड आउट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को नेट क्लेम कितना आ जाएगा, नेट क्लेम आपका आएगा 40,000 रुपीज। नेट क्लेम कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज आपको कैलकुलेट होकर के आएगा। और यही 40,000 हमारा क्या है, नेट क्लेम की वैल्यू। अब यहाँ एक चीज आपने देखी होगी कि पॉलिसी अमाउंट हमारी 50,000 की है, बट हमारे को लॉस कितना हो रहा है, टोटल 90,000 का। और अगर सैलरीज को हटा दें तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, 72,000।
तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमें एवरेज क्लॉज के लिए बोला गया था, इसलिए हम लोगों ने इसको एवरेज क्लॉज के बेसिस पे फॉर्मूला लगा करके फाइंड आउट कर लिया, और यही हमारा क्या हो गया, नेट क्लेम की कंडीशन। नेट क्लेम हमारा फाइनल जो है 40,000 रुपीज कैलकुलेट होकर के आ गया। तो देखिए मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी देखिए कोई भी इस क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, बस इसमें जो एक पॉइंट आपको दिया गया था वो रिवाइज जीपी रेट का था, और जो आपका स्टॉक की बात बोली जा रही है, एक में आपको 10% डिक्रीज करके दिया हुआ था, लेस देन करके दिया हुआ था, और एक में 10% एबव करके आपको प्राइस दिया गया था, उसको हम लोगों ने 100 में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद जीपी रेट, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट किया। ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने जीपी रेट को फाइंड आउट किया। जीपी रेट के बाद हम लोगों ने रिवाइज जीपी रेट को कैलकुलेट कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें जो भी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो हम लोगों ने किस बेसिस पे किया, रिवाइज जीपी रेट के बेसिस पे। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी करंट ईयर में प्राइस के इंक्रीज हो, सेलिंग प्राइस के 5% इंक्रीज हो, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस एडजस्टमेंट को करते हुए हम लोगों ने जीपी रिवाइज जीपी रेट को कैलकुलेट कर लिया, और देन आफ्टर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करने के बाद नेट क्लेम को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे आपको समझ में आया होगा। ये आपकी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड। देख क्या होता है, जैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी तक, तो उसमें आपने देखा जो भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह हम लोगों ने प्रिपेयर किया, वहां पे आपको परचेज और सेल्स क्या दी जा रही थी, पहले से दी थी। क्वेश्चन में पहले से ही आपको सेल्स एंड परचेज दी जा रही थी। लेकिन अगर सेल्स या परचेज में से क्या हो, दोनों ही मिसिंग हो, या फिर उनमें से एक कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, परचेज की सेल्स मिसिंग कर दें या सेल्स को दे दें और परचेज को मिसिंग कर दें, तो हम लोग किस तरीके से इस को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको मालूम होगा कि देखिए टोटल जो परचेज होता है वो क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज का टोटल जो होता है टोटल परचेज बोलते हैं। ऐसे ही कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स मिलकर के क्या हो जाता है, टोटल सेल्स हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए एक पॉइंट और आपको क्लियर होगा कि जो हमारी क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिट परचेज होती है, तो उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं क्रेडिट परचेज को फाइंड आउट करने के लिए, और क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो अकाउंट और एक्स्ट्रा आपको बनाने पड़ सकते हैं, या दो में से कोई एक बनाना पड़ेगा, जो भी आपको मिसिंग टर्म्स दिया गया। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, डेटर्स अकाउंट अगर हम बनाते हैं, इससे हमें क्या क्लियर होगा, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और जब हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी तो फिर हम लोग टोटल सेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे, कैश सेल्स अगर हमें दी जा रही होगी, ठीक है, और नहीं दी जा रही होगी तो ये क्रेडिट सेल्स हमारी टोटल सेल्स मान ली जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाया, इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारी डेटर्स से रिलेटेड आएगी। कितना आपने कैश रिसीव किया है फ्रॉम डेटर्स से वो आपको लिख देना है, सेल्स रिटर्न कितना है, डिस्काउंट कितना है, बैड डेब्ट्स वगैरह कितना है, ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएंगी। इसमें से जो भी टर्म्स दिए होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आप फिल कर देंगे। ओपनिंग डेटर्स अगर आपको दिया है वो टू बैलेंस बीडी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। क्लोजिंग डेटर्स जो है वो बाई बैलेंस सीडी के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। अब इसके बाद जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड में, तो ये हमारा किस चीज का पार्ट होगा, क्रेडिट सेल्स का पार्ट। तो ये तो हम लोगों ने डेटर्स अकाउंट बना लिया किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्रेडिट सेल्स। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट बना लेंगे, और क्रेडिटर अकाउंट से हमें क्या मिल जाएगा, आपका परचेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और मिसिंग हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी लिख देते हैं। अगर आपको दिया जा रहा है बिल्स रिसीवेबल अगर आपको दिया जा रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेटर्स अकाउंट के बाद क्रेडिटर अकाउंट को कैसे करें। और जब ये हमारी मिसिंग इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, फिर जैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को फाइंड आउट। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्रेडिटर अकाउंट को क्लियर कर लेते हैं।
क्रेडिटर अकाउंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, परचेजेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये परचेज भी हमारी कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज होगी, कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब देखिए इसमें आपको क्रेडिटर अकाउंट में कैश बैंक जो भी आपको दिया होगा, फिर परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट है, बिल्स पेबल वगैरह है, ये आपको डेबिट पे लिख देना है। और जो भी आपका ओपनिंग क्रेडिटर होगा वो बाय बैलेंस बीडी करके लिख देना है, और क्लोजिंग क्रेडिटर को टू बैलेंस सीडी करके आपको लिख देना है। और जो भी आपका बैलेंसिंग वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, बाय क्रेडिट परचेज करके कैलकुलेट हो जाएगी। और जब क्रेडिट परचेज आ जाएगी तो कैश परचेज आप इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल परचेज कैलकुलेट हो जाएगी। और जो भी टोटल परचेज आएगी इसको हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और इसके बाद जैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी तक, वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और उसमें जो भी सिचुएशन आपको बताई गई है उनसे रिलेटेड और जो आगे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन में परचेज और सेल्स आपको इनमें से कोई भी एक या दोनों मिसिंग होंगे तो आपको कुछ अदर टर्म्स दिए जा रहे होंगे, तो इन अदर टर्म्स को आपको क्या करना है, यूज करके, अब वो परचेज से रिलेटेड है, डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड है तो डेटर्स अकाउंट बना लेंगे, और क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड होंगे तो आप क्रेडिटर अकाउंट बना करके उनको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको परचेज या सेल्स में से कोई भी एक टर्म क्या होगा, मिसिंग होगा। तो आपको ये जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया गया है तो उस क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी कंडीशन पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की कैलकुलेशन को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझा था। अब हम उसी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको फाइल की डेट दी जा रही है 30 सितंबर 2017 दी जा रही है, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेल्स नहीं दी जा रही है, कैश सेल्स दी जा रही है 13,000, बट आपको क्रेडिट सेल्स नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको बताया था पहले कि सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में डेटर्स से रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया जा रहा है, तो जो भी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लोग टू बैलेंस बीडी करके नोट डाउन करेंगे। बैलेंस बीडी आपको दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 रुपीज का है, कितना है 20,000 रुपीज है, बाई क्रेडिट में आपको बताया था जो भी कैश वगैरह है रिसीव हो रहा है डेटर से वो आपको लिख देना है, वो आपको दिया है 72,000 रुपीज। इसके बाद आपको बैलेंस सीडी दिया जा रहा है और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो बैलेंस सीडी है 15,000 रुपीज जो 30 सितंबर का बैलेंस है, और ये आपको 1 अप्रैल 2017 का आपको बैलेंस दिया गया। तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया 87,000, तो यहाँ पर भी आपका टोटल 87,000, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, क्रेडिट सेल्स। तो देखिए क्रेडिट सेल्स हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर वो आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 67,000। अब हमारे को क्रेडिट सेल्स क्लियर हो गई, बैलेंसिंग अमाउंट है आपकी, बैलेंसिंग अमाउंट 67। अब टोटल सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला था कि जो हमारी क्रेडिट सेल्स है और जो हमारी कैश सेल्स है उसको ऐड कर ले तो टोटल सेल्स आ जाएगी। तो देखिए मेमोरेंडम में क्या करते हैं भाई, जब हम लोग सेल्स लिखेंगे तो सेल्स में आपको 67,000 प्लस 13,000 को ऐड कर लेना है, तो टोटल सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपीज की आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए आपको जो मेमोरेंडम का है डेट
उसके अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग स्टॉक कितना दिया जा रहा है 7500। तो टू ओपनिंग स्टॉक आपको है 7500। आपको जो परचेजेस है वो दी जा रही है 62,500 और यहां पर जो आपको सेल्स आपकी 80,000 हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है 25%, बट ये 25% आपको दिया जा रहा है वो आपको सेल्स पे नहीं दिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे दिया जा रहा है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि जब कॉस्ट पे हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होता है तब हम लोग जब उसको कैलकुलेट करेंगे सेल्स पे तो फार्मूला आपको यूज करना होगा R/100 प्लस R के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, आपको सेल्स कितनी दी जा रही है 80,000 की, तो 80,000 इंटू 25/100 के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में फिल कर देंगे। देन आफ्टर इसके बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फाइल। तो देखिए इसका टोटल कितना आ रहा है 86,000 रुपीज आ रहा है टोटल। तो 86,000 हम लोग लिख देंगे टोटल में और इसके बाद देखिए जो बैलेंस आ रहा है 6,000 रुपीज आपका बैलेंस। अब इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ पॉलिसी वगैरह नहीं दिया जा रहा है, सैलरीज नहीं दिया जा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो यही जो क्लोजिंग स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर हमें मिल रहा है और इसके अलावा आपको 300 रुपीज फायर से रिलेटेड 300 रुपीज के एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जब क्लेम को फाइंड आउट करेंगे तो यही हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 6,000 रुपीज और 300 हमारी क्या है एक्सपेंसेस है। तो 6,300 रुपीज का हमारा क्या आ जाएगा क्लेम और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें आपको एक जो मिसिंग इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड है सेल्स से रिलेटेड वो नहीं थी। बाकी देखिए आपको मेमोरेंडम का ओपनिंग दिया था, परचेज दिया गया था, ठीक है, और जीपी रेट दिया जा रहा था, बट सेल्स नहीं दी जा रही थी। कैश सेल्स दी जा रही थी बट क्रेडिट सेल्स नहीं दी जा रही थी। एक तरीके से हम कहें कि टोटल सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। तो अगर हमें हम लोगों ने क्या किया क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर किया। अब इस डेटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों ने क्या निकाला क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया और इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया और हमारे को क्लेम फाइंड आउट हो गया। तो देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और हर डिफरेंट क्वेश्चन में कोई ना कोई एक आपको ऐसी एडजस्टमेंट दी जा रही है। तो आप अगर उस एडजस्टमेंट को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी आपके डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।